तो आज तो सुबह सुबह उठते ही हमें एक काम मिल जाता है जो कि इन टिन के डिब्बों का था, जिन्हें हमें रीसेल करना था। तो सबसे पहले हम स्कूटी उठा करके चले जाते हैं पहली दुकान पर, लेकिन यहाँ पर हमें मना कर देते हैं। स्कूटी उठा करके चले जाते हैं दूसरी दुकान पर, जहाँ पर भी हमें भाई साहब रिजेक्शन ही देखने को मिलता है। यहाँ से तीसरी शॉप पर जाने से पहले हमें एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं जो कि नाग देवता का दर्शन करवाते हैं। जैसे ही नाग देवता के दर्शन करने के बाद हम तीसरी शॉप पर जाते हैं, यहाँ पर हमारी डील डन हो जाती है। जैसे ही हम यहाँ से घर की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर सीताराम जी दिखाई देते हैं। इनकी मोस्ट डिमांडेड 30-30 रुपए वाली कुल्फी लेकर के आते हैं। मैं इसका पहला बाइट लेता हूँ तो आहा क्या ही कहना भाई साहब। मैं भाई साहब ये तो एकदम 30 रुपए वर्थ इट है। कुल्फी लपेटने के बाद में ये भाई साहब मुझे बताते हैं कि आज बनियों के छोटा मोटा प्रोग्राम क्या था। जैसे ही शाम होती है हम दोनों के दोनों भाई स्कूटी उठा करके निकल देते हैं सीधा प्रोग्राम के। सही में बनियों का नाम सुनते ही तो मुझे एकदम लग्जरी फीलिंग आने लगती है। हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो भाई साहब हमारी शुरुआत इन ठंडी ठंडी रबड़ी की कुल्फी से होती है। कुल्फी खाने के बाद में हम दोनों भाई प्लेट उठा लेते हैं, लेकिन जैसे ही प्लेट उठाते हैं बस यहाँ पर लाइट चली जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह सब लाइट वापस भी आ जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है हम शुरुआत करते हैं अपने खाने से, और सबसे पहले हमें मिलती है ये मैंगो की रबड़ी, बाद में मैंगो फ्लेवर की रसमलाई, बाद में मिक्स वेज मटर पनीर, ये सभी आइटम डलवाने के लिए जाते हैं चाट की तरफ। लेकिन चाट तो अभी हमें खाना नहीं करते हैं हम अपनी मैंगो रबड़ी से। और सही में बता रहा हूँ ये मैंगो रबड़ी देखने में तो स्वाद लगी रही थी, लेकिन खाने में तो उससे भी ज्यादा स्वाद थी। भाई साहब ये बात तो मुझे पहले भी पता थी कि बनियों के खाने में कभी कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। इसी स्वाद के चक्कर में हमने कम से कम भी इसकी 3 कटोरियां लपेट दी थी। इनमें बारी आती है इस रसमलाई की जो कि खाने में एकदम ठीक ठाक। साहब इस खोए वाली रबड़ी का तो क्या ही कहना। इन सभी को लपेटने के बाद भी हम स्टार्ट करते हैं रोटी और सब्जी से। सब्जी भी खाने में भाई साहब एक नंबर की लग रही थी। उसके बाद में आते हैं चाट की तरफ। से लेते हैं हम एक प्लेट सोया मंचूरियन जो कि खाने में एकदम लाजवाब थी। उसके बाद में एक पान की कुल्फी खाता। भाई साहब इसका तो फ्लेवर क्या ही कहना। और हाँ अभी तो मैं कम से कम यहाँ पर रह करके 5 से 7 कुल्फी और लपेटने वाला हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।